हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू ऑल नो, हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जो लोग न्यू हैं इस चैनल पे या फिर जिन्होंने इस चैप्टर की पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है किस तरीके से हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहती है और हमारी क्या थ्योरी रहती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। वो सब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, अब मैं दोबारा नहीं बताऊँगी, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फ्लैट वॉर्म्स। एज यू ऑल नो, हम लोग जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। जिससे क्या होता है कि देखो यार, एनसीईआरटी पढ़ना मुझे पता है मुश्किल होता है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी भी है, ठीक है। चाहे आप सीबीएसई एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर अपने नीट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी की एक लाइन हमें आनी चाहिए। तो अगर आप अभी नहीं पढ़ पा रहे हो एनसीईआरटी तो मुझे बता सकते हो, मैं एनसीईआरटी रीडिंग पे वीडियोस बना दूंगी, ठीक है। और हम ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। पेज नंबर भी मेंशन है किस पेज से पूछा गया ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, हमें फ्लैट वर्म के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमें बताना है इनमें से क्या स्टेटमेंट गलत है। अब आपको ये पता होना चाहिए फ्लैट वर्म क्या है। देखो यार, ये जो फ्लैट वर्म होता है ना, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम का। अगर आपको नहीं पता फाइलम क्या होता है तो आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, मैंने आपको एज आई एश्योर्ड यू कि हम एक एक कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, ऐसा कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। लेकिन उसमें जब मैंने एक चीज़ बता दी है वो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकती यहाँ पे, क्योंकि यार फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो क्योंकि ये रिवीजन वाली वीडियो है, लेकिन अगर किसी ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है पहले तो उसका भी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से वो भी। तो हम कह रहे हैं यार फ्लैट वर्म, देखो यार हमारे पास में ना कुछ फाइलम्स हैं जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। फाइलम्स, ठीक है, फाइलम्स ग्रुप्स हैं छोटे छोटे, उनके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि ना एक फाइलम होता है प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम, ठीक है। प्लेटीहेलमिन्थेस एक फाइलम होता है, ठीक है। उसमें हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास भी, ठीक है। और ये जो प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम होता है इसी को हम फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों के घर का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है, उसी तरीके से आप कह सकते हो कि जो प्लेटीहेलमिन्थेस है वो एक ऑर्गेनिज्म है, उसके स्कूल का नाम प्लेटीहेलमिन्थेस है, घर का नाम उसका फ्लैट वॉर्म है, ठीक है। तो अब हमें फ्लैट वॉर्म बोला गया है, यानी कि बेसिकली इस वाले जो हमारा क्वेश्चन है इसमें प्लेटीहेलमिन्थेस किंगडम से पूछा गया है, प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम से पूछा गया है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं एक एक स्टेटमेंट, फिर मैं आपको पूरा प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम भी क्लियर करवा दूँगी। यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है बॉडी इज़ डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। देखो यहाँ पे हमसे ये जो पॉइंट्स दिए गए ना, ये हमें बेसिकली प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम के लिए दिए गए हैं। तो इस बात को ज़रा याद करना, प्लेटीहेलमिन्थेस, ठीक है। प्लेटीहेलमिन्थेस को ही हम फ्लैट वर्म भी बोल रहे हैं, नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो होते हैं ना ऑर्गेनिज्म, इनकी बॉडी फ्लैट होने वाली है। फ्लैट है बॉडी तभी तो नाम दे रहे हैं फ्लैट वर्म, है ना भाई। जैसे कि हम लोगों के घर के नाम किस थोड़े, जैसे कि नाम है गोलू, तो गोलू नाम किसका होगा, जो थोड़ा सा गोलू मोलू टाइप होगा। तो यही चीज़ है, कोई छोटू है तो उसकी हाइट छोटी है इसलिए छोटू कह रहे हैं। तो भाई जैसा नाम है वैसा ही वो दिखने में होगा, तो फ्लैट वर्म नाम है, यानी कि दिखने में थोड़ा फ्लैटेड होगा वो, ठीक है। यहाँ पे हमसे कह रहे हैं बॉडी जो होती है ना प्लेटीहेलमिन्थेस की या फिर फ्लैट वर्म की, वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अब डोर्सोवेंट्रल का मतलब नहीं पता तो बता देती हूँ मैं दोबारा से, कई बार बता चुके हैं। देखो यार, जो हमारी बॉडी होती है, इमेजिन करना अपने आप को या किसी और को, ठीक है। कोई आपके सामने खड़ा हुआ है, तो जिस साइड उसकी शक्ल है ना, जिस साइड उसका फेस है, तो वो वाली जो साइड है ना उसको हम वेंट्रल साइड बोलते हैं, यानी कि जो हमारे आगे वाली साइड है, जहाँ पे हमारा फेस है, ठीक है, हमारा स्टमक वगैरह है, ठीक है, वो वाली जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं वेंट्रल साइड, ठीक है। वहीं पे जो हमारा पीछे वाला साइड है बॉडी का, जहाँ पे हमारा हेड वगैरह है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हेड बैक वगैरह, उसको हम बोलते हैं डोर्सल साइड, ठीक है। क्लियर है। तो हम कह रहे हैं ये जो फ्लैट वर्म्स होते हैं ना, इनकी बॉडी कैसी होती है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है। फिर हमसे बोल रहा है, अभी पहले ये वाली स्टेटमेंट देखो, ठीक है। यहाँ पे हमसे बोल रहा है एग्जिबिट ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनिमल किंगडम। अब देखो
अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी ना, तो हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जहाँ पे मैंने आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था। नहीं पता तो सुनो, ध्यान से सुनो बस। देखो यार, हम कह रहे हैं हमारे पास में कोई ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई भी पर्सन है, तो हम उसको क्लासीफाई नहीं करते। लाइक मैं एग्जांपल हमेशा देती हूँ उस चीज़ के लिए कि भाई अगर हम किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो उसको हम जज नहीं करते। लाइक हम किसी से मिले और फिर हम क्या करेंगे, जब हम 1-2 दिन बाद सोचेंगे उसके बारे में तो हम जज करते हैं। या फिर कोई हमसे पूछता है कि वो पर्सन कैसा है, तो हम बोलते हैं हाँ भाई थोड़ा र्यूड है, या फिर कहते हैं लाइक नेचर वाइज काफ़ी पोलाइट है, ठीक है। तो वो हम कैसे जज कर रहे हैं, हम किसी ना किसी हमने कोई ना कोई बेसिस देखा। जैसे कि हमने देखा भाई अगर वो बात करने में अच्छा है तो वो पोलाइट नेचर का है, अगर वो बात मतलब थोड़ा एटीट्यूड दिखाता है तो वो पर्सन हमारा थोड़ा रूड हो गया। तो ये हमने बेसिस लिया, क्या बेसिस लिया, बात करने का तरीका। तो उसी तरीके से हम कह रहे हैं भाई हमने ना अपने ऑर्गेनिजम्स को भी कुछ कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है, कुछ बेसिस पे ही तो क्लासीफाई किया होगा, है ना। ठीक है, तो हम कह रहे हैं एक बेसिस के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, और भी बेसिस है। देखो एक बेसिस के बारे में बता रहे हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि भाई जो ऑर्गेनिज्म है ना उसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की है, हमने ये चीज़ देख के अपने ऑर्गेनिजम्स को कुछ कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, ये 3-4 तरह का होता है। जैसे कि हम सब ने यार पढ़ा हुआ है, सेल के बारे में भी पढ़ा है, टिश्यू के बारे में भी पढ़ा है, ऑर्गन के बारे में भी पढ़ा है, ऑर्गन सिस्टम के बारे में भी पढ़ा है। थोड़ा सा मैं जल्दी से सबको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो भाई हम कह रहे हैं पहला जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है सेलुलर लेवल। देखो नाम से पता लग रहा है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल्स प्रेजेंट है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल्स प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब मैं पूछती हूँ ये इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, तो ये हमें देखने के लिए मिलेगी हमारे पॉरीफेरा किंगडम, पॉरीफेरा फाइलम में, ठीक है। अगर आपने नोट्स वगैरह नहीं बनाए हैं इस चैप्टर के तो डोंट वरी, मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी PDF का इस चैप्टर के नोट्स के। मैंने शॉर्ट नोट्स तो वैसे शेयर किए ही हुए हैं, शॉर्ट नोट्स मैंने शॉर्ट वीडियो पर शेयर किए थे, तो आप वो भी देख सकते हो। यार शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हर चैप्टर के, ठीक है। हम नहीं बना पाते कोई बात नहीं, और उसी तरीके से यार डिटेल नोट्स भी चाहिए होते हैं, तो आप मेरे नोट्स चेकआउट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, उसको डाउनलोड कर लेना और भाई रख लेना उसे अपने पास में, ताकि एग्ज़ाम्स वगैरह हो, टेस्ट हो तो पढ़ के जाना, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं भाई देखो, हमने कहा बोला हाँ, तो हमने कहा कि देखो भाई होता क्या है, जो अपने पॉरीफेरा होता है ना, पॉरीफेरा यार बहुत सिंपल सा है, ठीक है। उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी कि सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलती है पॉरीफेरा फाइलम में, ठीक है। सेलुलर लेवल वाला क्लियर हो गया, ठीक है। अब आओ टिश्यू वाले पे, हम कह रहे हैं भाई टिश्यू क्या होता है, टिश्यू ऐसे सेल्स का गुच्छा होता है, ध्यान से सुनना, टिश्यू जो होते हैं वो ऐसे सेल्स का गुच्छा होता है जिसके अंदर जो सेल्स होते हैं ना वो दिखने में भी सिमिलर होते हैं, उनके काम भी सिमिलर से होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा भाई, एक तरह से ऐसे मान लो कि लाइक देखो जैसे कि सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन, तो वो क्या होते हैं, हम कह रहे हैं ये ना ऐसे भाई बहनों का गुच्छा है, ठीक है, ऐसे भाई बहनों का ग्रुप है जिसमें जो भाई बताओ भाई बहन जो होते हैं वो एक ही सेम ओरिजिन से ओरिजिनेट होते हैं, है ना, लाइक उनके पेरेंट्स सेम ही तो होते हैं, ठीक है। तो टिश्यू की डेफिनेशन याद करवा रही हूँ मैं, हम बोल रहे हैं भाई देखो टिश्यू क्या होता है, ऐसे सेल्स का ग्रुप है जो सेम ओरिजिन से ओरिजिनेट हुए हैं, यानी कि ऐसे भाई बहनों का ग्रुप है जिनके पेरेंट्स सेम है, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं वो जो सेल्स का गुच्छा है वो दिखने में भी सिमिलर है, भाई सिबलिंग्स देखने में सिमिलर नहीं होते हैं। तो फिर हमने कहा भाई ठीक है, अब हम कह रहे हैं उनके फंक्शंस भी सिमिलर होंगे, यानी कि जो भाई बहन है उनकी थोड़ी थोड़ी हरकतें भी मिलती हैं, क्या तभी तो हम बोलते हैं कि भाई हाँ ये इनकी जो हरकतें हैं थोड़ी सिमिलर सी आदतें जिसे हम कहते हैं, तो ठीक है। तो ये थी टिश्यू की डेफिनेशन। तो हम कह रहे हैं भाई देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके अंदर हमें टिश्यू देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, वो हैं हमारे सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। हमने कहा भाई सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर हमें सेलुलर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिल रही है।
फिर वहीं पे आ जाते हैं हमारे पास में ऑर्गन लेवल। देखो यार, ऑर्गन लेवल कहाँ देखने के लिए मिलेगी? प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर हमें ऑर्गन लेवल देखने के लिए मिलता है, और जो बाकी के बच रहे हैं उनके अंदर हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? यहाँ पे हमसे कह रहा है कि भाई जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं ना, उनके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो क्या ये गलत है या सही है? भाई सही है ना, मैंने अभी अभी 1 सेकंड पहले ये चीज़ रिपीट किया। तो हम कह रहे हैं भाई ये बात बिल्कुल ठीक है, जो हमारे प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं उनके अंदर हमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन ही देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इन मोस्ट वर्म्स थ्रू इन टेपवर्म्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज एब्सेंट। देखो यार, डाइजेस्टिव सिस्टम, वैसे तो ये चैप्टर नीट से डिलीट हो चुका है, अब नीट से हट चुका है, जो नीट का सिलेबस आया, बट यार काफ़ी अच्छा चैप्टर था, हमने डिटेल में भी पढ़ा था, और लाइक बहुत ही अच्छे से हमने ये चैप्टर किया था, डाइजेशन वाला चैप्टर। तो हम कह रहे हैं भाई देखो, लेकिन ऐसे यार यहाँ पे हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़नी है, ये नहीं कि डाइजेस्टिव सिस्टम नाम आया तो पढ़ना ही नहीं है। देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भाई देखो, जो अपने प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम है, वैसे तो इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट सा होता है। ठीक है, थोड़ा इनकम्प्लीट सा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देखो भाई, हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर तो कंप्लीट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, होना भी चाहिए कि भाई हम इतना पूरे दिन खाते ही रहते हैं, तो हमारा तो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा होना चाहिए कंप्लीट। हम कह रहे हैं भाई देखो, जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, जो हमारे पास में टेपवर्म है, या टेपवर्म जो होता है ना, वो इन्हीं का ही एग्जाम्पल होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस का ही एग्जाम्पल है टेपवर्म। तो हमसे कहा जा रहा है जो टेपवर्म होता है उसके अंदर तो डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं, एब्सेंट है। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ पे बोली गई है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी अपनी ट्रू है। ठीक है, अब आप समझ तो गए होंगे कि बाकी की 3 सही है तो यही वाली गलत होगी, लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगी क्यों गलत है। देखो यहाँ पे हमसे कह रहा है बॉडी इज़ ट्रिप्लोब्लास्टिक, जो इनकी बॉडी होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। अब भाई ये ट्रिप्लोब्लास्टिक वर्ड इतना भारी भरकम वर्ड, हमें क्या पता क्या होता है। देखो यार, होता क्या है, इस चीज़ के बारे में ना आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं। देखो, जब हम ह्यूमन्स हो या फिर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बाकी, जब वो एम्ब्रियो वाली स्टेज में होते हैं, ठीक है, तो तब क्या होता है, हमारी ना बॉडी के अंदर काफ़ी सारी ना लेयर्स बननी चालू होती हैं। भाई होता क्या है, पहले जब हमारा फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो के अंदर ना काफ़ी सारी लेयर्स डेवलप होती है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन होता रहता है और हमारी लेयर्स डेवलप होती है। तो हम कह रहे हैं भाई देखो, होता क्या है, ऑर्गेनिजम्स अलग अलग हैं, तो हम बोल रहे हैं कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। भाई डिप्लोब्लास्टिक नाम से पता लग रहा है, डिप्लो का मतलब 2, ट्रिप्लो का मतलब 3। ठीक है, तो हम कह रहे हैं देखो, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 लेयर्स देखने के लिए मिल रही हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर 3 लेयर्स देखने के लिए मिल रही हैं। समझ में आया? देखो यार, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जिनके अंदर अब जब वो एम्ब्रियो वाली स्टेज में होते हैं तो उनके अंदर 2 लेयर्स डेवलप होनी स्टार्ट होती है, जिन्हें हम जर्म लेयर्स बोलते हैं। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर 3 लेयर्स होती है। कौन कौन सी 3 लेयर्स होती है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली, मीजोडर्म बीच वाली, एंडोडर्म सबसे अंदर वाली। ये 3 लेयर्स होती हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे हमसे क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे फ्लैटवर्म होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है कि भाई जो प्लेटीहेल्मिन्थेस या फिर फ्लैटवर्म होते हैं उनके वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो यहाँ तक की ये बात ठीक है। अब आप कहोगे भाई ये तो स्टेटमेंट सही हो जाएगी, नहीं यार, आगे भी तो पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व इसलिए तो करा रहे हैं ताकि आप एक्यूरेसी पे ध्यान दो। स्पीड का भी मैं करवा दूँगी, जब एग्ज़ाम आने वाला होगा स्पीड पे फुल ध्यान देंगे, लेकिन अभी पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दो। फिर हमसे कहा जा रहा है बाईलेटरली सिमेट्रिकल। अब भाई सिमेट्री पे आ जाओ। आप लोगों ने मैथ्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, सिमेट्री करके था। भाई सिमेट्री क्या होता है, जब हम एक चीज़ है कोई भी उसको काट रहे हैं, बीच में से काट रहे हैं, तो अगर हमें 2 इक्वल चीज़ें मिल रही हैं तो हम कहेंगे वो सिमेट्रिकल है। अगर बीच में से काटने पे भी वो सिमिलर यानी कि इक्वल पार्ट्स नहीं मिल रहे तो भाई एसिमेट्रिकल है। ठीक है,
समझे बात को। जैसे कि एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल को हम बीच से काटेंगे तो हमें 2 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। वहीं पे एक मैं ऐसा ले लूँ कुछ भी लाइक रफली सा आटे को कोई गोली बना लूँ, ऐसी कोई शेप ना दूँ और ऐसी बना लूँ, तो उसको मैं बीच में से काटूँ तो मुझे इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेंगे यार। अब मैं कह रही हूँ ठीक है, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल समझ में आ गया। अब सिमेट्री वाले भी 2 तरह के होते हैं, रेडियल और बाइलेटरल। देखो एक बॉल है, एक बॉल को आप किसी भी एंगल से मतलब किसी भी प्लेन से काटोगे ना, मतलब ये हमारे पास में बॉल है, अगर मैं इसको कैसे भी काटूंगी ना तो ये हर जगह से काटने पे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। समझे, करके देख लेना यार ये चीज़, ठीक है। हमारे पास में कोई बॉल है, उसको अगर मैं बीच में से किसी भी जगह से काटूंगी ना तो वो सेम पार्ट्स मिलेंगे हमें, इक्वल पार्ट्स। वहीं पे मैं कह रही हूँ कि हम लोग हैं, हम ह्यूमंस हैं, ठीक है। आपका कोई फ्रेंड इमेजिन करो, वो खड़ा हुआ है, अगर मैं उसको लाइक देखो कैसे मैं बताऊँ, कोई ह्यूमन है, ठीक है, मानो ये उसका फेस है, यार इमेजिन कर लो, कोई बात नहीं, ये उसका फेस है तो ये पीछे वाली साइड है उसकी। हम कह रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म ऐसे करके खड़ा हुआ है, अगर मैं उस ऑर्गेनिज्म को ऐसे काटती हूँ, ऐसे देखो यहाँ से ऐसे बीच में से काट रही हूँ, तो ये एक पार्ट मिलेगा, ये एक पार्ट मिलेगा, तो भाई ये जो दोनों पार्ट्स होंगे ना ये इक्वल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो एक इधर एक आँख आ जाएगी, इधर एक आँख आ जाएगी, इधर आधी नोज़ आ जाएगी, इधर आधी नोज़, तो सब कुछ आधा आधा हो जाएगा, लेकिन इक्वल होंगे, दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो वहीं पे अगर मैं ये फेस वाली साइड, अगर मैं इसको ऐसे काटूँ ऐसे, तो भाई इधर फेस आ गया, इधर हेड आ गया, क्या ये चीज़ सेम होगी? नहीं होगी भाई। तो हम कह रहे हैं भाई ऐसी सिमेट्री, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से ही काटेंगे तो ही हमें सेम चीज़ें मिलेंगी। कोई एक पर्टिकुलर प्लेन है, वहीं से काटने पे सेम चीज़ें मिल रही हैं, तो उस वाली सिमेट्री को हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। समझे? ठीक है भाई। जैसे होता है ना कि कोई पर्सन होता है, हम कह रहे हैं भाई उसकी कोई वीकनेस पता लग गई हमें, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि भाई आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में ये चीज़ कि ये इसकी वीकनेस है, बस अगर हमने ये चीज़ कर दी तो ही ये अपने मतलब लाइक तो ही ये टूट सकता है, ऐसे करके लैंग्वेज होती है थोड़ी, ठीक है। तो उसी तरीके से हम कह रहे हैं भाई ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म है जिनको हम किसी एक ही प्लेन से काटेंगे तो ही वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो ऐसी सिमेट्री को हम बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। तो हमसे कहा जा रहा है भाई जो प्लैटीहेल्मिन्थेस होते हैं उनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। हाँ, ये बात भी ठीक है, तो ये दोनों बातें तो ठीक है, लेकिन एक और बात दी हुई है, आप इसको देखते हैं। कह रहे हैं भाई स्यूडोसिलोमेट होते हैं। अब भाई ये क्या चीज़ आ गई स्यूडोसिलोमेट, तो हम कह रहे हैं भाई देखो होता क्या है। सीलोम का मतलब क्या होता है? सीलोम का मतलब होता है कैविटी। भाई सी से सीलोम, सी से कैविटी बहुत भारी ट्रिक। तो हम कह रहे हैं भाई होता क्या है, देखो हम बोल रहे हैं हमारे पास में 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास में एसिलोमेट, दूसरे होते हैं सीडोसिलोमेट, थर्ड होते हैं हमारे पास में ट्रू सिलोमेट, ठीक है। यार नाम से पता लग रहा है, मैंने क्या बोला, सीलोम का मतलब होता है क्या होता है? कैविटी, ठीक है। अब सबसे पहले बताओ एसिलोमेट। हम कह रहे हैं भाई एसिलोमेट का मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कैविटी एब्सेंट है उनको हम एसिलोमेट बोल देंगे। कोई बड़ी डील नहीं है इसमें, कोई बिग डील नहीं है। जिनके अंदर सीलोम यानी कि कैविटी एब्सेंट है उनको हम एसिलोमेट बोल देंगे। जिनके अंदर सीलोम प्रेजेंट है उनको हम ट्रू सिलोमेट बोल देंगे। जिनके अंदर झूठी सिमेट्री, व्हाट आई एम सेइंग, झूठी कैविटी प्रेजेंट है यानी कि झूठा सीलोम है, उसको हम स्यूडो सीलोम कह देंगे। भाई ये बात मैंने कम से कम 20 बार बता दी है। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, स्यूडो ये इंग्लिश का वर्ड है, सीख लो इंग्लिश क्लासेस भी चल रही है हमारी। देखो स्यूडो का मतलब होता है झूठा और सिलोमेट का मतलब है कैविटी। हमसे कह रहे हैं भाई अगर झूठी कैविटी प्रेजेंट है ना, भाई झूठी कैविटी, तो उसको हम स्यूडो सिलोमेट कहेंगे। हमसे कह रहे हैं जो प्लैटीहेल्मिन्थेस होते हैं वो स्यूडो सिलोमेट होते हैं। तो यार ये बात गलत है, गलत है ये बात बिल्कुल। ये वाली जो बात है ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यार देखो जो अपने प्लैटीहेल्मिन्थेस होते हैं ना वो हमारे एसिलोमेट होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। हमने क्या बोला? हमने कहा भाई देखो प्लैटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं ना वो हमारे एसिलोमेट होते हैं, उनके अंदर सिलोम नाम की चीज़ प्रेजेंट ही नहीं होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है, समझ गए। तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट गलत है हमारी, फॉल्स है।
और यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था, फॉल्स स्टेटमेंट यानी कि इनकरेक्ट। भाई अब ये मत कह रहा है इनकरेक्ट लिखा है, भाई इनकरेक्ट और फॉल्स सेम ही होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। NCERT पेज नंबर 48 से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये मैं सोच रहा हूँ बहुत टाइम लग गया, क्योंकि भाई अगर किसी ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा ना पहले, तो उसका भी पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है ये, ठीक है, मतलब समझ ही आ रहा है उसको तो सब कुछ। अब देखो फिर हमसे कहा जा रहा है यहाँ पे, एनिमल्स विद बॉडी अपीयरिंग सर्कुलर इन ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन एंड शो प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर फेरिंग्स। देखो यार यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी जो होती है उस पर हमें सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन देखने के लिए मिलते हैं, और ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी पे हमें सर्कुलर ट्रांसवर्स सेक्शन देखने के लिए मिलते हैं, या फिर कह सकते हैं हमारे पास में मस्कुलर फेरिंग्स देखने के लिए मिलता है। तो हमें बताना है भाई ये जो फीचर्स हैं ये कहाँ देखने के लिए मिलते हैं। तो देखो यार ये जो फीचर्स हैं ये हमारे को एस्के हेलमिंथीज फाइलम में देखने के लिए मिलते हैं। एस्के हेलमिंथीज भी एक फाइलम का नाम है, एक ग्रुप का नाम है। तो हम कह रहे हैं ये जो सारे फीचर्स हैं ये एस्के हेलमिंथीज फाइलम में देखने के लिए मिलते हैं। और एस्के हेलमिंथीज फाइलम का एक घर का नाम भी होता है, जैसे कि प्लेटी हेलमिंथीज के घर का नाम था फ्लैटवर्म, यहीं पे एस्के हेलमिंथीज के घर का नाम होता है राउंड वॉर्म्स। एस्के हेलमिंथीज के घर का नाम होता है राउंड वॉर्म्स। तो आप देख रहे हो घर का नाम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हमें भाई यही बताना है कि भाई ये सारे फीचर कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, एस्के हेलमिंथीज के अंदर, और एस्के हेलमिंथीज को ही हम राउंड वॉर्म भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है। ये NCERT पेज नंबर 52 का क्वेश्चन है, पढ़ लेना NCERT, ठीक है। अगर किसी लाइन में डाउट आता है तो बता देना कमेंट करके, उसका जवाब दे देंगे। और प्लीज़ कमेंट कर दिया करो यार, आप कमेंट नहीं करते हो और मेरे को पता नहीं चलता कि मैं कितने समझ भी आ रहा है, यानी कोई लोग वीडियो देख भी रहे हैं यानी, या फिर किस तरीके की वीडियो चाहिए वो बता सकते हो, या वीडियो चाहिए ही नहीं वो भी बता सकते हो। और हाँ यस, मेरे को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आई एम स्टार्टिंग आवर टैरो रीडिंग चैनल, ठीक है। टैरो के बारे में आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूंगी, मैं चैनल स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि आई एम अ टैरो कार्ड रीडर ऑल्सो, ठीक है। तो यार देखो अभी आप यही वीडियो देख लो, वही पता है। यहाँ पे अब थर्ड को यानी कि अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, एन एनिमल हैविंग लिटरल अनसेगमेंटेड अपेंडेजेस dioecious with both external and internal metameric segmentation and indirect development। देखो यहाँ पे ना हमें काफ़ी सारे फीचर्स दे दिए हैं, और हमें बताना है ये जो सारे फीचर्स हैं ये किस फाइलम में देखने के लिए मिलते हैं, और फिर उस फाइलम का एग्जाम्पल दे रखा है। फिर हमें ये ऐसे होगा क्वेश्चन सॉल्व, समझ रहे हो। मैं पहले तो आपको एक एक करके ये जो सारी बातें बताई गई हैं वो समझाती हूँ। देखो यार यहाँ पे हमसे सबसे पहले बोला जा रहा है लेटरल अनसेगमेंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। लेटरल अनसेगमेंटेड अपेंडेजेस का मतलब होता है यार देखो, जो हमारे पास में कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, जिनके जो मतलब हाथ पैर का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा हमें जॉइंटेड टाइप में देखने के लिए मिलता है। ये मैं आपको आर्थ्रोपोडा में बताऊंगी। देखो हमारे पास में एक फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा होते हैं उनके अंदर हमें जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमसे कह रहा है भाई जो अपेंडेजेस हैं वो हमारे पास में अनसेगमेंटेड है, यानी कि जॉइंटेड नहीं है, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है डायोशियस है। डायोशियस का मतलब क्या होता है यार, जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल क्या होता है समझो। देखो यार आप ना इस चीज़ के बारे में अभी जब मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ाऊँगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो भी मैं ये चीज़ समझाऊँगी। अभी दोबारा से समझो। हम बोल रहे हैं भाई देखो होता क्या है, कुछ हमारे पास में ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। देखो बाई का मतलब होता है दो, है ना। हम कह रहे हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हैं उनको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं या फिर मोनोशियस बोलते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, उनको हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं या फिर डायोशियस। अब कंफ्यूज मत होना यूनिसेक्सुअल डायोशियस ये वो, तो एक ट्रिक याद कर लो यूनिडी, वर्ड याद कर लो यूनिडी,
तो यू से यूनिसेक्सुअल और डी से डायोशियस, यानी कि जो यूनिसेक्सुअल होते हैं उनको ही हम डायोशियस बोलते हैं। अब दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा, है ना, एक याद कर दो। तो यूनिसेक्सुअल वाले को हम डायोशियस बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। फिर हमसे कह रहा है कि भाई सेगमेंटेशन देखने के लिए मिल रही है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों साइडों पे सेगमेंटेशन देखने के लिए मिल रही है। भाई ये सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, तो देखो सेगमेंटेशन भाई सेगमेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे कि भाई देखो ये हमारे हाथ है ये हमारा हाथ है, इस पे आपको सेगमेंट्स देखने के लिए मिल रही है। ये जो वैसे तो इन्हें रेखा बोलते हैं, पर मैं समझाने के लिए दिखा रही हूँ। ये देखो ये सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट। तो भाई ये जो ऐसी सेगमेंटेशन, ऐसी लाइनें कहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, तो ऐसी लाइनें जो देखने के लिए मिलती है उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन, ठीक है। तो हमसे कह रहा है भाई सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट है। फिर डेवलपमेंट के बारे में बोला जा रहा है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। अब भाई ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, देखो यार कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो पहले अपने लार्वा स्टेज में होते हैं, फिर वो अपने एडल्ट स्टेज में जाते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं सीधा अपने उस वाली नॉर्मल स्टेज में ही होते हैं। अब एक बात बताना जरा, जो हम लोग हैं या फिर आप हो, क्या आप कभी लार्वा स्टेज में थे? बताओ जरा, क्या कभी ऐसा हुआ था जब मतलब बर्थ हुआ आपका, आप एक लाइक सेमी सॉलिड से उसमें कहीं पे रख दिए गए थे और फिर आप ऐसे बड़े हो गए? हुआ था ऐसा? नहीं भाई, ऐसे थोड़ी ना हुआ था। हाँ मतलब तब आप छोटे थे, लेकिन भाई बर्थ तो पूरा ह्यूमन की तरह ही हुआ था ना, कोई ऐसे लिक्विड ही सा थोड़ी थे। तो उस चीज़ को हम लार्वा बोलते हैं, ठीक है। तो हम जो है देखो यार, लार्वा से फिर बड़े होना उसको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। वहीं पे सीधा अपना ह्यूमन वाली स्टेज में हो रहे हो आप, या फिर कह सकते हैं सीधा जो भी आपकी पर्टिकुलर स्टेज होती है उसमें प्रेजेंट हो, तो हम कह रहे हैं वो हमारा डायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं भाई लार्वा से बड़े होना उसको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोल रहे हैं। वहीं पे ओरिजिनल स्टेट में तो उसको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट बोल रहे हैं। तो हमारा भाई डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, हमसे कह रहा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। अब भाई हमसे बोल रहा है ये जो सारे के सारे हमारे फीचर्स हैं ये कौन से फाइलम के हैं, तो यार ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं ये हमें देखने के लिए मिलते हैं एनेलिडा फाइलम में, ठीक है भाई। या तो आप लिख सकते हो या फिर मेरे नोट्स हैं उनसे पढ़ लेना, ठीक है। एक बार ये वीडियो देख के फिर आप वो मेरे नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यार ये सारे फीचर्स जो होते हैं ना वो एनेलिडा फाइलम के होते हैं। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे कहीं पे एनेलिडा लिखा हुआ है? नहीं लिखा, ये ना एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो हमें ढूंढना है कि भाई एनेलिडा का कौन सा एग्जाम्पल दे रखा है, जो भी एनेलिडा का एग्जाम्पल होगा वो करेक्ट आंसर होगा। भाई क्यूलिक्स एनेलिडा का एग्जाम्पल नहीं है। स्कॉर्पियो नहीं, ये भी एनेलिडा का एग्जाम्पल नहीं है। प्रॉन ये भी एनेलिडा का एग्जाम्पल नहीं है। जो नीरिस होता है वो हमारा एनेलिडा का एग्जाम्पल है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा 4th हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको अभी तक जो क्वेश्चंस कराए वो समझ में आ गए होंगे। अब ये मत सोचना कि भाई ये तो बस बहुत थोड़े से क्वेश्चंस हैं। भाई हमने सारे मतलब जो टॉपिक्स हैं उनको भी डिटेल में पढ़ रहे हैं हम, लेकिन जब मैं चाहती तो यही क्वेश्चन मैं 1 मिनट से हम टाइम लेके करवा देती हूँ, वो भी हम करेंगे। लेकिन अभी आप यार थोड़ा चैप्टर्स को समझो भी तो सही, उसके बाद में जब हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मेरी बात हमेशा बोलती है कि स्पीड पे ध्यान मत दो, अभी एक्यूरेसी पे ध्यान दो, क्योंकि अभी टाइम है। फिर अगर अभी स्पीड के पीछे भागे तो पेपर पे ज़्यादातर क्वेश्चंस गलत करके आओगे, ठीक है। तो यस, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड यस, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड इफ़ यू कैन देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल so that I can reach 1000 subscribers and I can provide you more and more content and I can help you more so that you can score well in your school exams as well in your NEET exam. And yes, please let me know in the comment section what type of videos should I make and are you liking my videos or not. Okay, thank you so much for visiting our channel, thank you so much for watching our videos, and please visit our channel again and again. Thank you so much.